हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल VW पाठशाला में। हम लोग आज सीखेंगे ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम ज्योग्राफी क्यों सीख रहे हैं आज सर। तो ज्योग्राफी इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अभी जब आपकी SST की जब क्लासेस चलेंगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बेसिक चीज़ों को, बेसिक टर्म्स को नहीं जानते हैं, तो उनको एटलीस्ट बेसिक टर्म्स पता रहे ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आती रहें। इसलिए हम आपको ज्योग्राफी के कुछ बेसिक टर्म्स समझाने वाले हैं जो आपने जूनियर क्लासेस में मतलब 6, 7, 8 में पढ़ रखी होंगी। तो ये 9th और 10th दोनों बच्चों के लिए, मतलब दोनों क्लासों के लिए है। आप दोनों क्लास के बच्चे जो है इसको देख सकते हैं क्योंकि इसमें बेसिक टर्म्स है जो कि 9th में भी यूज होने वाले हैं और 10th में भी यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला ये है अर्थ, ठीक है ना, अर्थ का शेप वगैरह है। देखते हैं, ये देखिए इस तरीके से अर्थ है, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, अर्थ है। देखिए हम लोग जब अर्थ देखते हैं तो हमारे दिमाग में जो है ना, हमारे माइंड में जो है तुरंत एक क्वेश्चन चलता है कि सर जो अर्थ है क्या वो स्फेरिकल है, मतलब वो गोल है, कैसी है, क्या वो स्फेरिकल है, क्या वो गोल है, या फिर वो ओवल शेप की है। कैसी शेप की है, ओवल शेप की है। ओवल शेप मीन्स अंडाकार है। कैसी है, ओवल शेप में है, या फिर कैसी है, सर्कुलर शेप में है। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सर्कुलर शेप में है, कुछ कहेंगे ओवल शेप में है। मान लीजिए एक बच्चे ने कहा कि सर इस तरीके से कुछ अंडाकार शेप में है, तो मैंने कहा देखो दोनों नहीं है, दोनों शेप नहीं है, जो अर्थ है ना वो दोनों शेप ऐसी नहीं है। तो फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा फिर कैसी होगी सर, तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा होगा। सर हमने जो ग्लोब देखा है, जो प्रोटोटाइप देखा है अर्थ का, वो तो गोल ही होता है सर, स्फेयर तरीके से होता है सर, स्फेयर के जैसे होता है सर, तो वो तो ऐसे दिखता है। तो मैं कहूँगा देखो वो चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करके बताई गई हैं पर ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो हमारी अर्थ का जो शेप है ना वो कुछ दूसरा है। कैसा सर, देखिए जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है, इसमें से ये है, ये हमारा निकल के आया 3D शेप को हम लेते हैं। छोड़िए नहीं मिल रहा है, इसको हम ऐसे ही शुरू करते हैं। देखिए जो हमारे अर्थ है वो कुछ इस तरीके से शेप में बनती है, बना रहे हैं इस चीज़ को। जैसे ये है हमारी एक अर्थ का शेप, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो बनेगी। तो ये हम देखते हैं, ये इस तरीके से हमारी अर्थ तो बन गई। तो आप कहेंगे सर अभी भी तो सर गोल ही तो है, आप इसमें कौन सी चीज़ें बना दी है। तो मैं आपको बताऊंगा, देखिए ये जो अर्थ है ना, इस वाले पोर्शन से यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पर ये फ्लैट है, इस वाले पोर्शन से क्या है, फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट है। कैसी है, फ्लैट है, ठीक है ना। और उस वाले पोर्शन से फ्लैट है तो इस वाले पोर्शन से भी यहाँ पे फ्लैट है, ठीक है ना, इस वाले पोर्शन से भी क्या है, ये फ्लैट है। इतनी दूर मतलब ये लगभग ये पोल है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से जो है अर्थ हमारी जो है ना वो फ्लैट है, ऊपर और नीचे फ्लैट होने के कारण इस वाले शेप को बोल देते हैं जियोड शेप। कौन सा बोल देते हैं, जियोड शेप, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जियोड शेप। क्या बोलते हैं इसको, जियोड शेप बोल देते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं इसको, जियोड शेप बोल देते हैं। किसको, अर्थ को क्या बोल देते हैं हम लोग, जियोड शेप बोल देते हैं। कैसा बोल देते हैं, जियोड शेप। अब देखो अर्थ में क्या होते हैं ना, ये इतनी सारी चीजें जो है, ये ऊपर चपटी है, इसे बोलते हैं पोल। इसे क्या बोलते हैं भैया, पोल। इसे क्या बोलते हैं, पोल। ये भी एक पोल है, ठीक है ना, ये भी एक पोल है। सबसे पहले आप समझ लीजिए चीज़ों को, डायरेक्शंस को समझ लीजिए। देखिए अगर इस तरीके से हम एक क्रॉस का साइन खींचे, किसका, क्रॉस का साइन खींचे, तो क्या होता है कि जो ये वाला मेन पॉइंट है इसको ओरिजिन्स कहते हैं। हम लोग उसमें पढ़ रखे हैं, किसमें, मैथ में पढ़ रखे हैं कि ये वाला पॉइंट जो होता है ओरिजिन पॉइंट होता है। ये जो पॉइंट होता है इसको हम ईस्ट से प्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है उसको वेस्ट से प्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट होता है उसको नॉर्थ से, और ये वाला जो पॉइंट होता है वो साउथ से प्रेजेंट करते हैं। आप इन चीज़ों को देख लीजिए। क्या आपसे देखिए इसमें क्या कोई ऐसा वर्ड बन रहा है जो आप सुनते हो, इन चारों लेटर्स को मिला करके आप बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या ऐसा कोई जो है क्या बोलते हैं कि वर्ड बन रहा है जो आप देखते हो रियल लाइफ में।
आप सोच के जल्दी से बताइए आप हमें कि ये ऐसा कोई शेप बन रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें कोई बन रही है या फिर नहीं बन रही है। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो आप सोच के जल्दी से जल्दी बताइए कि क्या ऐसा कोई चीज़ बन रही है क्या। तो आप कहेंगे सर ये एन है, ई है, डब्ल्यू है, एस है, तो क्या कुछ न्यूज बन रहा है क्या। तो देखो इन्हीं 4 वर्ड से मिलकर के जो कि हमारा क्या बन जाता है, न्यूज बन जाता है। क्या बन जाता है, न्यूज बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें और सीखते हैं हम लोग। अब क्या होता है ना, जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचते हैं, तो देखेंगे ये 2 इक्वल पार्ट में क्या होगी, चीज़ें बट गई। क्या हो गई, 2 इक्वल पार्ट में चीज़ें बट गई। क्या हो गई, 2 इक्वल पार्ट में चीज़ें बट गई। तो आप कहेंगे कि सर 2 इक्वल पार्ट में बट गई, तो इसका मतलब क्या है सर, ये जो ऊपर वाला होगा ना, ये नॉर्थ पोल होता है, ये ऊपर वाले पोर्शन को बोल देते हैं नॉर्थ। देखिए ये पॉइंट है, अगर इसको हम बीच का ये सेंटर पॉइंट ले लें, ये नॉर्थ हो गया, और इसके जो पीछे जो मतलब इसके जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हम, साउथ पोल बोल देते हैं। बताइए इतनी बातें आपको समझ में आई। इसको क्या बोल दिए, एक को बोल दिया नॉर्थ पोल और दूसरे को क्या बोल दिया हमने, साउथ पोल। ठीक है ना, तो इस वाले को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और इस वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है ना, इस वाले को बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर और इस वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। बताइए इतनी चीजों में आप अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमें बताइए। ठीक है, मुझे लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें हैं। तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है। कैसा है, जियोइड है। उसके बाद जो है हमने कहा कि जियोइड क्यों है, क्योंकि ये ऊपर से क्या है, चपटा है। ऊपर से क्या है, ये चपटा है। मतलब चपटा मतलब फ्लैट है। चपटा मतलब क्या है, ये फ्लैट है। फ्लैट का मतलब समझते हैं आप, फ्लैट का मतलब है कि ये ऊपर से कोई चीज ऐसे जैसे प्रेस कर दिया जाए। कभी आपने प्याज देखा हो, और या फिर आपने एप्पल देखा हो, या फिर आपने टमाटो देखा हो, तो ऊपर देखो वो भी क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, पर वो चीजें क्या होती हैं, मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो वो भी क्या होती हैं, वो भी चीजें क्या हो जाती हैं कि ऊपर से जो है चपटी होती है। ठीक है, मतलब फ्लैट होती हैं। अब आ जाते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, ये है स्लाइड हमारी। ठीक है, तो देखो वो इस तरीके से है कुछ हमारा सिस्टम। आवर अर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, टाइम मेरिडियन और तमाम चीजें हैं। ठीक है ना, अभी हम समझा रहे हैं चीजें क्या हैं, टाइम मेरिडियंस क्या है, लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, मैं आपको सारी चीजें जो है बता रहा हूँ। ठीक है, धीरे धीरे एक एक करके देखिए। फिर से हम खींचेंगे, एक अर्थ का शेप बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम खींच लेंगे इसको। फिर उसके बाद देखिए अभी क्या हुआ ना, यहां पर एक हम लाइन खींचते हैं। इस वाली लाइन को जो ना, ये 0 डिग्री होती है। कैसी होती है, 0 डिग्री। तो ये जो है आप देखेंगे कि इस तरीके से रेखा है, मतलब इस तरीके से चीजें खींची गई हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से जैसे फील हो रहा है कि ये लेटी हुई रेखाएं हैं, मतलब लेटी हुई लाइन्स हैं, तो इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए, क्या अभी बीच में हमने जो खींचा था, क्या यही चीजें खींची थी, मतलब लैटिट्यूड ही खींचा था या कुछ और चीजें खींची थी। तो आप बताइए कि क्या खींचा था हमने, लैटिट्यूड खींचा था या फिर और कुछ खींची थी हमने। ठीक है, तो आप बताइए जल्दी से क्या होता है। चलिए आजादी देखते हैं, ये लैटिट्यूड हो गई। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहां से हम जो लाइन खींच देते हैं, इस वाली लाइन को, ये मुझे दिखना ही होगी, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इस वाली चीज को बोलते हैं, ये जो चीज है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, ये इस तरीके से चीजें होती हैं। तो मतलब ये जो ऐसे लंबी लंबी रेखाएं हैं इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो ऐसे लेटी लेटी रेखाएं हैं इसे बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोल देते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखिए इस वाले पोर्शन की तरफ क्या होता है, इस वाले पोर्शन की तरफ होता है ईस्ट, इस वाले पोर्शन की तरफ होता है वेस्ट, नीचे होता है नॉर्थ, सॉरी साउथ, और ऊपर होता है नॉर्थ। ठीक है, ये चीजें मुझे लग रहा है आपको समझ में आएंगी। ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। तो देखिए ऐसे बहुत सारी रेखाएं इससे क्या होती हैं, खींची जाती हैं। ये इस तरीके से हम बहुत सारी रेखाएं इसमें क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। मतलब इसमें बहुत सारी लाइनें हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखो ये इस तरीके से आएंगी चीज़ें, फिर इसके बाद फिर ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी। इस तरीके से बहुत सारी लाइनें जो है इसमें खींची जा सकती हैं। ठीक है ना,
इस तरीके से बहुत सारी लाइनें खींची जा सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा हमारा जो, अगर आप ग्लोब में देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनाया हुआ रहता है। ग्लोब में अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, इस तरीके से चीज़ें बनाई गई होती हैं। ठीक है, इसी तरीके चीज़ें बनाई गई होती हैं। तो सर क्या ये भी नहीं बनाई होती है? तो ये भी बनाई होती है। ये भी देखो ऐसे खींची गई होती है, ये खींची गई, ये खींची गई, ऐसे खींची जाती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी ऐसे लाइनें खींची जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें खींची गई हैं। ठीक है, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी लाइनें जो है इसमें खींची गई हैं। ठीक है ना, तो आप देखिए, तो इसमें सर अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है। अब अपने दिमाग की क्वेश्चन को बताइए कि आपके दिमाग में क्या क्वेश्चंस उठ रहे हैं। मतलब इसको देखकर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ये सर ग्रिड टाइप का है, ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये कुछ ग्रिड टाइप का है क्या? तो आप कहोगे सर हाँ सर, ये तो देखो ये कुछ ग्रिड टाइप का बन रहा है, जैसे आपके यहाँ नेट होती है, जाल वगैरह होती है, तो कुछ इस तरीके से बन गया। तो सर ये किस काम में आता है? क्या ये रियल में एग्जिस्ट होती है? ये क्या लाइनें ये रियल में एग्जिस्ट करती हैं? अगर होती हैं तो किधर जाती हैं? अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती हैं? तो देखो ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइन है। ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइन है। कैसी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखाएं हैं। मतलब हम इनकी कल्पना करते हैं कि देखो ये इधर से इधर गई होंगी, इधर से उधर गई होंगी। जैसे अगर मैं अपने चैनल का नाम लिखूं V, फिर उसके बाद W, फिर उसके बाद पाठशाला लिखूं, तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये इमेजिनरी रूप से लिख रहे हैं। तो ऐसे ये भी जो लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ये दिखती नहीं है, इसको ऐसे बनाया गया है। तो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा? आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर इसका काम क्या है? सर इसका काम क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि ये इसका जो काम है वो लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बनाई जाती है। लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए बनाई जाती हैं। ऐसे बहुत सारी लाइनें अर्थ पर इमेजिनरी लाइन खींची गई है। जब आप अपने गूगल फोटो मतलब गूगल कैमरा से आप फोटो खींचेंगे तो आपको उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आता है। ठीक है ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है तो कि एक क्या होती है? प्रीसियस लोकेशन होती है। हर जगह की एक प्रीसियस लोकेशन होती है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी लाइनें बहुत सारी हैं, पर इसमें जो है ना मेनली जो लाइनें होती है जो लैटिट्यूड होती है, क्या होती है? लैटिट्यूड। जो लैटिट्यूड होती है ये मेनली होती है 180, लेकिन अगर एक को हटा दिया जाए, मतलब जो उसको हम 2 बार जो काउंट कर देते हैं, तो वो बचती है कितना? 179 बचती है। कितनी बनती है? 179 बचती है। फिर उसके बाद जो दूसरी जो लाइनें ऐसे खींची जाती हैं इस तरीके से, ये ऊपर ऊपर जो लॉन्गिट्यूड है हमारी, जो क्या है? लॉन्गिट्यूड। कौन सी है? लॉन्गिट्यूड है। जो लॉन्गिट्यूड है हमारी वो कितनी है? 360 है। कितनी है? 360 है। ठीक है, इस तरीके से रेखाएं खींची गई, मतलब हमारी जो अर्थ है उस पर चीजें क्या गई हैं? मतलब खींची गई हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही है। ठीक है ना, आ देते हैं अपने ग्लोब पर। ठीक है, ये है भैया, हमने आपको क्या समझा दिया? लैटिट्यूड से समझा दिया कि लैटिट्यूड जो लाइन रन्स ईस्ट टू वेस्ट, कह रहे हैं कि ईस्ट टू वेस्ट जाती है। देखो हमने बना रखा है इसको, ये देखिए इस तरीके से चीजें हैं। ये कह रहे हैं ये इधर वाला जो पोर्शन है वो क्या है? ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। ठीक है ना, ईस्ट टू वेस्ट जाती है, मतलब ऐसे ये जब ऐसे घूम के जाती है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना, ये ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ईस्ट वेस्ट ऐसे घूमती हुई चली जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, आते हैं, कह रहा है कि दे मेजर द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है ना, ये बता रहे हैं इसके लैटिट्यूड के बारे में। उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूड के बारे में कह रहे हैं, लॉन्गिट्यूड इज अ लाइन रन नॉर्थ साउथ, जो क्या कहती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। नॉर्थ से साउथ, मतलब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर आती है। कौन सी? लॉन्गिट्यूड वाली बात कर रहा है। दे मेजर द डिस्टेंस ईस्ट वेस्ट एंड द प्राइम मेरिडियन। ठीक है ना, मतलब ये मेजर करती है चीजों को। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है? एक है ये देखो 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन या फिर 0 लैटिट्यूड बोला गया है। ठीक है ना, 0 लैटिट्यूड, इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। इसे हम इक्वेटर भी बोलते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने आपको जब उधर खींचा था ये वाली चीजें, जब यहाँ पे हमने खींचा था तो ये जो लाइन खींची थी, ये जो, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको क्या बोल देते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड। इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है ना, लैटिट्यूड, या फिर इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना, इस इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर भी बोलने का काम करते हैं, मतलब इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है ना,
अब आपको ज्योग्राफी में बताया जाएगा ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसके नीचे वाले पोर्शन है, अब इसके बीच में जो है ना कुछ चीजें होती हैं। किस चीजें क्या होती हैं? जब इससे हम थोड़ा सा जो ऊंचे पे जाते हैं, मतलब ऊंचाई पे जाते हैं, ऊपर की हो जाते हैं इस तरीके से, और इससे थोड़ी सी नीचे आते हैं इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से भी नीचे आते हैं, तो यहाँ पर जो मिलती हैं, यहाँ पर जो मिलती हैं वहाँ एक रेखाएं मिलती है, मतलब यहाँ पर एक कुछ लाइनें मिलती हैं जो कि 23.5 पर होती है, और ये भी 23.5 पर होती है, दोनों 23.5 पर होती है। ऊपर वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब इस वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना, ये दिखाते हैं आपको, ये वैल्यू ये है, देखिए ये है, देखिए ये 0 डिग्री है, ये क्या है 0 डिग्री है, ठीक है, ये क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बगल में ये वाली जो वैल्यू है वो 23.5 डिग्री है, ठीक है, नॉर्थ करके है, ये 23.5 डिग्री है, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम नीचे की ओर आएंगे, देखो ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, ये 0 डिग्री थी, ये रेड वाली जो लाइन दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो रेड लाइन है, ये जो बीचों बीच जो लाइन जा रही थी ना, ये रेड लाइन है, ठीक है ना, ये रेड लाइन जो जा रही थी ये 0 डिग्री है, इसे प्राइम मेरिडियन या फिर इक्वेटर या फिर इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। इसके जो नीचे जस्ट नीचे जब आते हैं तो ये वाला पॉइंट पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे देखिए, तो ये देखो 30 डिग्री लिखा है, उसके ऊपर, ठीक है ना, उसके जस्ट ऊपर यहीं पर लिखा हुआ है, ये वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लिखा है, ठीक है ना, तो यहां पर ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद देखिए क्या होता है, जनरली जो होता है ना, ये अगर हम इसको खोलें तो यहाँ पर जो है 0 से 5 डिग्री यहाँ पर जाएंगे हम, 0 से 5 डिग्री यहाँ पर जाएंगे, और 0 से 5 डिग्री नीचे पर आएंगे, तो ये जो जोन बनता है ये सनसाइन जोन है। ये कैसा जोन है भैया? सनसाइन जोन है। सर इसका मतलब क्या है? सर सनसाइन जोन का मतलब क्या है? देखिए सनसाइन जोन जो होता है ना, सनसाइन जोन का मतलब है इस पर जो लाइट आती है ना, मतलब जो लाइट आती है, मतलब जो सन की जो रेज आती है वो डायरेक्ट हिट करती है, इसे सनसाइन जोन बोलता जाता है, ठीक है ना। ये जोन जो है ना बहुत ही खतरनाक जोन है, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लाइट हिट करती है, इसलिए यहाँ की जो चीजें होंगी ना, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही क्या होगा, हीट होगा, मतलब इस यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मतलब अगर आप ये जो 0 डिग्री का चीजें हैं, इससे आप 5 डिग्री ऊपर है, 5 डिग्री नीचे, तो यहाँ पर सीधे लाइट हिट करती है, आप समझे कि वर्टिकली लाइट हिट करती है, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं। फिर उसके में इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, अगली जो चीजें हैं, लॉन्गिट्यूड हमने बता दिया आपको, लैटिट्यूड बता दिया, ठीक है ना, और उसके बाद जो है ये देखिए टाइम मेरिडियन की बात करें, क्या करें, टाइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इज द टाइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री क्या है, लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, देखो ये 90 का बना हुआ है और इसका 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, इसका 0 डिग्री जो होगा उसकी बात कर रहे हैं कि जिसे हम 180 के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि इट पासेस थ्रू द ग्रीनविच, लंदन, यूके का जो एक शहर है वो लंदन से क्रॉस, मतलब यूके का शहर है ग्रीनविच, वहां से क्रॉस होती जाती है, तो इसके मतलब इसको ग्रीनविच लाइन भी बोल दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द मेरिडियन, द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, जो हमारी अर्थ है ना वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है, कैसे जाती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। लेटर टाइम द प्लेसेस टू द वेस्ट हैव टू द अर्लियर टाइम, इनका मतलब क्या है हम आपको अभी समझाते हैं। देखिए ये कह रहे हैं जैसे ये अर्थ है, परेशान कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, ये इस तरीके से चीजें बन गई, ठीक है। अभी क्या बताने वाले थे हम आपको, ये है ये बताने वाले थे ना, हाँ, ये कैसे रोटेट करती है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, इसके बारे में बताने वाले थे हमको, ये है, ठीक है। ये जो अर्थ जो है ना, ये है हमारा जो पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट, इस वाले पॉइंट को बोलते हैं
वेस्ट, इस वाले बोलते हैं साउथ, इसको क्या बोलते हैं साउथ, क्या बोलते हैं इसको साउथ, और इस वाले को बोलते हैं नॉर्थ। जो हमारी अर्थ है ना वो रोटेट करती है, कैसे रोटेट करती है, इस तरीके से रोटेट करती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है, ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये है वेस्ट, ठीक है ना, तो ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ना कि ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या करती है, रोटेट मतलब घूमती है, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर उसके बाद आगे हम आगे देखिए क्या कह रहे हैं आगे। अब इसमें चीज़ें हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि जो इधर वाले जो टाइम होंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने जो टाइम डिसाइड किया, टाइम कहाँ से हमने डिसाइड किया, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से मान लीजिए अगर हमने टाइम डिसाइड किया, इस वाले पॉइंट को हमने पॉइंट डिसाइड किया, तो क्या होगा, इधर के जो ईस्ट वाले जो होंगे, मतलब जो ईस्ट वाले होंगे वो इस वेस्ट वाले पोर्शन से क्या होंगे, आगे चले होंगे टर्न। मतलब मान लीजिए कि अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पर अभी 12 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, 12:0 PM हो रहा है, ठीक है ना, 00 और मान लीजिए 10 करते हैं, ठीक है ना, 12:10 PM हो रहा है, ठीक है ना, मतलब 12:10 मतलब ये 10 हो रहा है। तो इस यहाँ वाले जो होंगे वो इनसे आगे होंगे, इनसे आगे होंगे, इनसे आगे, जो जितनी दूरी पर ट्रेवल करेगा वो उतनी दूरी का जो है आगे होंगी, ठीक है ना। वो अभी जो हम लोग बेसिक टर्म सीख रहे हैं, अभी इसके बाद जो हम आपको समझाएंगे वो इसमें डिटेल चीज़ें बताएंगे। अभी बस इतना समझिए। अभी हम आपको कैलकुलेट भी बताएंगे क्यों इंडिया का जो टाइम मेरिडियन है वो उसकी जो मतलब चीज़ें निर्धारित की गई हैं 82.5 पे ही क्यों निर्धारित की गई हैं। फिर उसके बाद जो है हमारा और पाकिस्तान का जो हमारा जो मतलब वो बनता है, क्या बोलते हैं कि रिपब्लिक सॉरी जो हमारा जो इंडिपेंडेंस डे बनता है, वो जब हम लोग दोनों देश एक ही टाइम पर जब आज़ाद हुए थे, मतलब फ्री हुए थे, तो उनमें ऐसा क्यों है, 14 अगस्त होता है, हमारे यहाँ 15 अगस्त को होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। पर अभी ये देखिए चीज़ें, ये इधर वाले जो होंगे वो प्लस में चलेंगे, प्लस में चलेंगे टाइम, अगर यहाँ पर 12:10 रहा है, और इधर वाले जो होंगे वो क्या होंगे, माइनस चलेंगे। किस में चलेंगे, माइनस में चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले स्लाइड पर। अगला देखो क्या कह रहा है, अगले वाले पर हम बात करते हैं। अब देखो जो अर्थ है हमारी उसकी कुछ चीज़ें हैं, उसकी कुछ चीज़ें हैं, क्या है, बेसिकली चीज़ें हैं। देखो अर्थ हमारी जो ना दो प्रकार की मोशन करती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की मोशन करती है। एक है रोटेशन और दूसरी कौन सी है, रिवोल्यूशन। एक है रोटेशन और दूसरी क्या है, रिवोल्यूशन। रोटेशन के बारे में कह रहे हैं कि अर्थ स्पाइन ऑन द एक्सिस, मतलब कोई चीज अपने एक्सिस पे घूमना। एक्सिस पे घूमना मतलब अगर आपके पास ग्लोब होगा, अगर आपके पास क्या है, ग्लोब है, या फिर आपके पास लट्टू है, लट्टू समझते हैं, लट्टू ये ऐसे स्पाइन कर देते हैं हम लोग, तो ये नाचता रहता है, ठीक है ना, तो ऐसे स्पाइन कर देते हैं, यहीं पर घूमता रहेगा, वो यहीं पर घूमता रहेगा, ठीक है ना, यहीं पर घूमता रहेगा। तो अर्थ जो हमारी है ना वो एक्सिस पर घूमती है। कैसे घूमती है, एक्सिस। जब ग्लोब होता है तो ग्लोब भी देखिए आपके टेबल पे कर रखा होगा, तो ऐसे घुमा दीजिएगा तो उसको घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो वो कहीं जाता नहीं, बस उसी पॉइंट पे घूमता रहता है। तो अर्थ उस प्रकार की जो रोटेशन मतलब मूवमेंट करती है उसे बोलते हैं रोटेशन। सर इसके कारण मतलब ये क्या होता है, इसके कारण क्या चीजें होती हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, टाइम टेकन, मतलब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में, मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट है, रोटेट करके जब दोबारा जब यहां पर इस वाले पॉइंट पे आएगा तो इस पूरे काम को करने के लिए इसको लगभग 24 घंटे लग जाते हैं, ठीक है ना। कितने घंटे, लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। मतलब यहाँ इन्होंने दिया है कि वो 24 घंटे, मतलब यही आगे जाकर लीप ईयर बनता है, क्योंकि इसमें कुछ समय बाकी रह जाता है, लेकिन हम लोग जान लेते हैं कि ये एक दिन में मतलब 24 आवर्स में ये क्या कर लेती है, अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है ना। इसी के कारण इसका रिजल्ट ये होता है कि दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात। मतलब अर्थ जो है ना ये अपनी एक्सिस पर ऐसे रोटेट की, ऐसे रोटेट की, ऐसे 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 जब रोटेट की तो क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे हमने ये खींचा, ठीक है ना, इस तरीके से चीजें खींची। अब इसमें क्या हुआ कि अर्थ है ये रोटेट कर रही है, अपनी ही एक्सिस पर रोटेट कर रही है, यहीं पर इसको मान लीजिए ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, यहीं पर मान लीजिए इसी पॉइंट पे ये क्या कर रही है, घूम रही है। तो जैसे मान लीजिए सन तो एकदम फिक्स है, सन तो मान लीजिए हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, सन कभी रोटेट नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, सन अपना रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अपने वाले में मतलब इसमें जो है रोटेट नहीं कर रहा है। तो सन से जो रेज इधर आ रही हैं, कुछ रेज इधर आ रही हैं, तो देखो यहाँ पर है कुछ दिन वगैरह है, ठीक है ना, मतलब यहाँ पर रेज पड़ रही है तो इस वाले एरिया में क्या है, दिन है। फिर उसके बाद ये रोटेट कर, मान लीजिए हमने इस पे पॉइंट कर लेते हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ये पॉइंट है, हमने ये पॉइंट जनरेट कर लिए। अब ये रोटेट करके अर्थ जो है ना वेस्ट टू ईस्ट रोटेट की, वेस्ट टू ईस्ट जब रोटेट करके आई है तो क्या हुआ, तो ये वाला पॉइंट ऐसे घूमकर आगे चला जाएगा, तो और भी चीजें ऐसे घूमती रहेंगी। तो एक पोर्शन पे दिन होगा और एक पोर्शन पे क्या होगा, रात होगी। एक पोर्शन पे क्या होगा, दिन होगा और एक पोर्शन पे रात होगी। बाकी पोर्शन पे जो बचे हुए पोर्शन होंगे उस पे रहोगे रात, मतलब एक पे डे होगा तो एक पे नाइट होगी, ठीक है। अब आगे चीजें सीखते हैं हम लोग। देखिए
अगला है रिवोल्यूशन के बारे में बता रहे हैं। देखो रिवोल्यूशन के बारे में क्या होता है, जो रिवोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है रिवोल्यूशन वाले में। अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन द क्या लिखा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब एक ऑर्बिट है, ये इस तरीके से ऑर्बिट है, देखेंगे तो ये ऑर्बिट है पूरी, ये क्या है, एक पूरी ऑर्बिट है, मैं आपको, ये एक पूरी ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट पे क्या करता है, ये घूमता है, ठीक है ना, इस ऑर्बिट पे क्या करता है, ये घूमता है, ठीक है ना, ये हमारी जो अर्थ है ना, इस ऑर्बिट पे क्या करती है, घूमती है, ठीक है ना, इस वाले ऑर्बिट पे क्या होती है, घूमती है, अर्थ क्या होती है, इस वाले ऑर्बिट पर घूमती है। तो देखिए किसी मोमेंट पर, मतलब अलग अलग टाइम पर निकाली गई है, तो कभी अर्थ यहाँ पर थी, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है, ऐसे ऐसे चीजें हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होता है, जो रिवोल्यूशन होता है इसमें क्या होता है, टाइम टेकन, इसमें जो टाइम लिया जाता है वो कितना 365 डेज एंड हाफ आवर होते हैं, मतलब हाफ 1/4 डेज होते हैं, 365 डेज एंड 1/4 डेज होते हैं, तो यही एक दिन बढ़ जाता है जिसमें लीप ईयर बनता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ये इस तरीके से रोटेशन करती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, इसके कारण क्या चीजें होती हैं, तो इसके कारण चीजें होती हैं कि सीजनल मतलब सीजन जो होते हैं हमारे, एंड वेरिएशन इन डे एंड नाइट, मतलब लेंथ, मतलब इसके कारण क्या होता है, जो सीजन चेंज होती है, जैसे अभी का क्या है, समर टाइम है, तो अभी कुछ समय बाद जो है विंटर टाइम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें चेंज होती रहती है, तो ये सीजनल जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस इसके कारण आ रहे हैं, ये हमारी जो अर्थ है ना, जो रिवोल्यूशन कर रही है उसके कारण आ रहे हैं, जो रिवोल्यूशन कर रही है उसके कारण ये चीजें आ रही हैं, ठीक है ना, इसके कारण आ रही हैं, ठीक है, इसके कारण चीजें आ रही हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये पहले मैंने आपको बता दिया, वेस्ट टू ईस्ट होती है। अब देखिए ये 4 अलग अलग लोकेशन की चीजें बात कर रहे हैं। देखो जब हमारी अर्थ है, समर होगा जून टू क्या लिखा, सोलिस्टिक अराउंड टू द जून 21, ये देखो ये समर वाला रीजन है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग वाला रीजन है, मार्च वाला रीजन है, इक्विनॉक्स बोलते हैं उसको, इक्विनॉक्स बोलते हैं। उसके बाद ये देखिए ये वाला हो गया, और ये विंटर वाला सीजन है, तो ये देखो इस वाले पोर्शन पे क्या है, इस वाले पोर्शन पे बिल्कुल लाइट पड़ ही नहीं रही है, तो जब लाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, मतलब पढ़ने का मतलब है कि जो लाइट पड़ रही ना वो कुछ एंगल के साथ पड़ रही है, सीधा वर्टिकल नहीं पड़ रही है, एक है वर्टिकल और एक ऐसी है, तो ये ऐसे अगर पड़ेगी तो इसकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा विंटर जैसे महसूस होता है चीजें, और दूर भी चली जाती हैं चीजें। उसके बाद देखो क्या है, 8 मंथ है, ठीक है ना, 8 मंथ सीजन है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इतनी चीजें हो गई आपको, ये सन है, इस पर आकर सीधा फोकस करता है, मतलब ये चीजें हो रही हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं हम लोग, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब ये तो हमने अर्थ के बारे में सीख लिया। अब देखिए ये अर्थ का, अभी हमने आपको जो भी चीज़ें बताई वो 3D में बताने की कोशिश की थी मैंने, पर बता नहीं वो। अभी हम लोग इस पर आ जाते हैं, किस पर, ये है 2D इमेज है, अर्थ का जो है 2D इमेज है, मतलब अर्थ का जो ग्लोब है उसको ऐसे, मतलब ये सर्कुलर टाइप का ग्लोब है, तो उसको हम घुमा के दे सकते हैं, तो उसको हमने एक जगह से कट लगाया और उस चीज़ को ऐसे फैला दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारी अर्थ, और इसमें जो है ना अर्थ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेनली जो है ना पानी है या फिर लैंड है, मतलब वाटर है और क्या है, लैंड बॉडी है, वाटर है और कौन सी चीजें हैं, लैंड बॉडी है। तो हम देख लेते हैं लैंड कहाँ पर है, लैंड में क्या चीजें हैं, ओशियन है, मतलब मतलब जो वाटर बॉडी है उनको ओशियन मेजर जो नाम दे दिया गया वो ओशियन है, और जो लैंड बॉडी है उनको कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना, उनको क्या किया गया है, कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं हम इन चीजों को, जैसे देखो ये पूरा हमारा अर्थ है, ठीक है ना, तो ये पूरी अर्थ है, इसमें देखिए ये कॉन्टिनेंट है, जैसे क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना। ऊपर अगर जाएंगे तो हम लोग ये नीचे अगर आएंगे, अरे जाओ भाई तुम, इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे, ठीक है ना, अंटार्कटिका है नीचे, ठीक है ना, अंटार्कटिका, ये है अंटार्कटिका, ये नीचे है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए बात करते हैं, इसमें देखिए ओशियन की बात करते हैं, पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद जो है ये अटलांटिक ओशन है, उसके बाद जो है इंडियन ओशन है, फिर उसके बाद यहाँ पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, ठीक है ना, ये आर्कटिक ओशन फैला हुआ है, और ये सदर्न ओशन है। बच्चों के माइंड में दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, सर यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, यहाँ भी पैसिफिक ओशन है, दो जगह कैसे हो रहा है सर, कि तो ये देखो 2 जगह नहीं है, ये क्या है ना, ये हमने क्या किया है, एक गोल चीज थी, मतलब एक ऐसे स्फीयर टाइप की चीज थी, जब उसको हमने 2 जगह से कट किया तो उसके 2 टुकड़े, मतलब ये पास थे, वो 2 टुकड़े अलग हो गए, तो जब 2 टुकड़े ये अलग हो गए तो एक टुकड़ा इधर पहुंचा और एक टुकड़ा इधर पहुंचा, तो इसीलिए जो है क्या हुआ कि ये जो है पैसिफिक ओशन इधर भी है और इधर भी है पैसिफिक ओशन, ठीक है ना, इसलिए दोनों जगह पाया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें देखिए सबसे बड़ा जो ओशियन है वो क्या है, पैसिफिक ओशन है, वो क्या है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, ठीक है ना, क्या है, पैसिफिक ओशन बड़ा है, ठीक है ना।
अब देखिए इनमें अगर हम देखेंगे जो ये दोनों को मिलाकर जनरली जो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ये दोनों को मिलाकर, ये यूरोप और एशिया, इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोल देते हैं, यूरो और यहाँ पर शिया, ठीक है ना, यूरोशिया, इन दोनों को मिलाकर यूरेशिया बोल देते हैं। ये अफ्रीका है, ठीक है ना, ये अफ्रीका है। उसके बाद ये हमारा जो इंडियन ओशन है, ठीक है ना, उसके बाद ये पैसिफिक ओशन है। देखिए ये सबसे छोटा वाला है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है ना, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका है। देखिए अगर हम यहाँ से लाइनें, वही जो प्राइम मेरिडियन जो खींची जा रही थी, इधर से लाइनें अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा ड्रा कर देते हैं, तो ये वाला जो इधर वाले जो चीज़ें होंगी इनको सॉरी ये लाइनें यहाँ से नहीं आएंगी, ये लाइनें इधर से आती हैं, ठीक है ना। ये यूरोप है, यूरोप को भी वेस्ट में रखा जाता है। मान लीजिए ये लंदन का कोई शहर है, मान लेते हैं हम, इधर से अगर लाइनें आ रही हैं तो इधर वाली जो पोर्शन होंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरोप को बोल देते हैं। हालांकि यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक पर्वत होता है, मतलब एक यूराल माउंटेन है, यहाँ पर क्या है कि यूराल माउंटेन है। ये जो हमारा जो रशिया पड़ता है ना, वो इसके इस साइड में जो चीज़ें होती है ना, इस साइड में वो आता है यूरोप, उसके जो कैपिटल है वो मॉस्को है, वो इस साइड यूरोप में पड़ता है, और बाकी उसका जो पोर्शन है वो एशिया में पड़ता है। तो यहाँ पर जो है मान लेते हैं इधर वाले जो चीज़ें होंगी उसको वेस्ट में काउंट कर लेंगे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, वेस्ट में काउंट कर लेंगे। और इधर वाली जो चीज़ें होंगी वो किस में हो जाएंगी, ईस्ट में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी, ईस्ट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी मुझे लगता है। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये कॉन्टिनेंट के नाम है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। इस तरीके से चीज़ें हैं। हमारा जो इंडिया है वो एशिया में पाया जाता है, ठीक है ना। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको चीज़ें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि जब आपके एसएसटी की क्लासेस चलें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को ना मिले, ठीक है। अच्छा, आपने जब वर्ड के बारे में जान लिया, अर्थ के बारे में जान लिया, वर्ड के बारे में जान लिया, अब हम लोग जान लेते हैं इंडिया के बारे में, ठीक है ना। ये है इंडिया के बारे में, ठीक है। देखिए ये हमारा इंडिया है, इसमें भी हम लोग डायरेक्शंस को लिख देते हैं पहले ही। ये हमने इधर डायरेक्शंस को उधर भी लिखा है, इधर भी लिख देते हैं। इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ईस्ट, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्थ, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं साउथ, और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, वेस्ट है, ठीक है ना। ये वाला ईस्ट है और ये नॉर्थ और ये वेस्ट, ठीक है ना। देखिए जो इंडिया है इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ईस्ट वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं ईस्ट पोर्शन, मतलब ये ईस्ट का इलाका है। उसके बाद जब हम यहाँ से पीछे आते हैं तो इसे बोलते हैं वेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, वेस्ट। ऊपर जो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्थ, और नीचे की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, साउथ हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारे स्टेट हैं। आपको स्टेट के नाम जो है याद होने चाहिए और उनको फिल करना भी आना चाहिए। आप एक काम करेंगे कि आप जो है ब्लैंक मैप लेके आएंगे, मतलब सादा मैप लेके आएंगे, और इन सब के मतलब जितने भी आपके स्टेट हैं उन सब के नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। उन सब के नाम पता होने चाहिए और उनकी कैपिटल भी होनी चाहिए। जैसे इधर देखिए, जैसे ये राजस्थान है, इसकी जो कैपिटल है वो जयपुर है, ठीक है ना। तो आपको नेम स्टेट के और उसके कैपिटल दोनों चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मध्य प्रदेश है, भोपाल है, तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो इधर जो नीचे आएगा वो अरेबियन सी है, इस साइड में जो है ना ये बे ऑफ बंगाल है, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इसके नीचे जो है ना वो इंडियन ओशन पाया जाता है, इसके नीचे जस्ट नीचे, मतलब ये वाला पोर्शन दोनों जो है वो सी का बे ऑफ बंगाल और ये जो उसी का पार्ट है, ठीक है ना, इंडियन ओशन का ही पार्ट है। अब देखिए स्टेट और कैपिटल आपको याद ही करना है। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो है ना ये जो इंडिया है इसके हर, अगर आप स्टेट का नाम याद रखेंगे, उसकी जो है क्या बोलते हैं कि कैपिटल याद रखेंगे, तो जब आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी बड़ी आसानी से आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले आपको जो बताया जाएगा कि जैसे ये इधर वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है, ये पूरा क्या है, डेजर्ट वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा इधर वाला जो पोर्शन है वो कैसा है, ये माउंटेन वाला रीजन है। इधर वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल आइस वाला पोर्शन है। तो आप जो भी जो है क्रॉप्स वगैरह होंगी, जो भी वहाँ की चीज़ें फेमस होंगी, आप चीज़ों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाएंगी, किस क्लाइमेट के अंदर चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है ना, किस क्लाइमेट के अंदर चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। तो किस कहाँ पे क्या चीज़ें पाई जाएंगी, ये उधर इतना है। और ये हमारा जो है कुछ आइलैंड्स है, जैसे लक्षद्वीप है और ये पांडुचेरी है, ठीक है ना, ये और सॉरी ये तो यूनाइटेड स्टेट है, ये अंडमान एंड निकोबार, इसमें बहुत सारे आइलैंड है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत सारे आइलैंड्स मिलकर बना है और इसमें भी बहुत सारे आइलैंड है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली चीज़ जो आपको जानना चाहिए था। अगर आप कहेंगे तो हम आगे भी इससे भी डिटेल चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके एग्जाम में यूज होने वाली है। मतलब जैसे अभी हमने क्या चीज़ें नहीं बताई, और अभी सॉइल के बारे में नहीं बताया, माउंटेन के बारे में नहीं बताया, मतलब इंडिया से रिलेटेड चीज़ें हैं अभी आपको बारे में, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको नहीं बताया गया। तो जैसे भी हो आप हमें कमेंट करके आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप अगली टॉपिक और अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप हमें भेज सकते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।